जो वार है, ज्योतिष में वार को बनाया गया है, मतलब कि विभाजित किया गया 7 दिनों में। तो उसमें मुख्य जो है वो चंद्रमा के हिसाब से वार बनाया गया है। चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा और सूर्य ये दो मुख्य माना गया है, जिसके आधार पर जो है वार का निर्माण हुआ है। इसमें चंद्रमा मुख्य है। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, जितने भी 7 जो वार बनाए गए, तो ये इसी आधार पर बनाए गए, चंद्रमा और सूरज को देख करके। सूरज जो है आत्मा का कारक माना गया है, आत्मा के कारक को सूर्य कहते हैं, और मन के कारक को चंद्र कहा जाता है। तो सोमवार है या मंगलवार है, जितने भी वार हैं, अब हम लोग के यहाँ विधान ये है ना कि चाहे कोई वार हो, चाहे कोई सप्ताह हो, चाहे कोई महीना हो, हाँ, चाहे कोई वर्ष हो, उन सबको जो है किसी न किसी देवता को सुपुर्द कर दिया जाता है, क्योंकि उसके तहत जो है वो घटना घट रही है, यानी उसका उसमें ज़्यादा प्रभाव है उस समय। तो जिसका जिस समय ज़्यादा प्रभाव होता है, तो उसके अनुसार से कहा जाता है कि ये अमुक देवता को सुपुर्द है। सोमवार जो है, सोम जो है चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर लगाया गया है, तो उसका वहाँ पर वो इस चीज़ का द्योतक है कि जो है मन का कारक यह है, यानी साधना में मन सबसे महत्वपूर्ण है। जो साधक है उसके लिए मन सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब वो अपने मन को साधता है, और इसीलिए मन को साधने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है वो सोमवार को माना गया है। सोम जो है तो पहला चंद्रमा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसमें आता है, इसलिए उसका सोमवार को उसकी गिनती की गई। उसका नाम ही दिया गया सोमवार, चंद्रमा के अच्छे प्रभाव के कारण और प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण। ज्योतिष का ये है, नियम है। तो अब जो है शिव जी की आराधना, वैसे तो जो साधक है वो तो के लिए तो कोई भी दिन है, वो तो कोई भी दिन कर सकता है, चाहे सोमवार कर लो, मंगल कर लो, कोई भी दिन कर लो, सब तो परमात्मा का ही दिन है। हाँ, लेकिन हमारा मन जिस दिन से में ज़्यादा प्रभावित होता है, हमारे मन के ऊपर शासन जिस दिन चलता ज़्यादा, जैसे प्रभाव आता है चंद्रमा का, ज्वार भाटा के ऊपर प्रभाव आता है, अमावस्या का प्रभाव आता है, पूर्णिमा का प्रभाव आता है। हाँ, तो ये सब तिथियां हैं कि चंद्रमा के प्रभाव को देख करके ही बताए गए हैं कि ये शुभ हैं अशुभ हैं। जो बताया जाता है ना कि ये शुभ है, ये तिथि शुभ है, ये अशुभ है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि चंद्रमा का क्या है, हमारा मन उसमें कैसे गाइड हो रहा है, अन्य ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव है, उसके हिसाब से शुभ अशुभ को बताया गया है। ऐसा नहीं होता कि उस दिन सब अशुभ ही अशुभ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके विरोध में होने का एक कारक सब बढ़ जाते हैं, यह है। फिर व्यक्ति का अपना भी तो कर्तव्य कर्म है और अपनी भी सोच समझ है ना, इसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसका जो प्रभाव है देखा गया है, आकलन भी किया गया है कि भाई किस दिन, जो इसका स्टैटिस्टिक्स निकाला गया, किस दिन लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, ये देखा, किस दिन ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। हाँ, इसका भी एक डेटा निकाल करके आया है, किस दिन ज़्यादा जो है अपराध दर्ज होते हैं। हाँ, किस दिन ज़्यादा शादी ब्याह होता है, शुभ कर्म होता है, ये सबका एक डेटा निकाला गया है कि शुभ कर्म किस किस दिन होते हैं, अशुभ कर्म किस किस दिन होते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स करके निकाल कर देखा गया है कि किस दिन किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो सोमवार जो है इसलिए शिव का दिन माना जाता है। शिव आराधना उस दिन अगर हो जाए तो अति शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है आपके फेवरेबल है, आपके साधना के अनुरूप है सोमवार को। और सावन का महीना चुना जाता है इसलिए क्योंकि सावन के महीने में प्रचुर मात्रा में बरसात हो जाने के कारण गर्मी शांत हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा गई है तो मन प्रफुल्लित है, मन प्रफुल्लित है और हरियाली छाई भी है, उसमें शुभ दिन जो है सोमवार भी मिल गया, तो वो बेहतर होता है कि साधक के लिए आराधना के दृष्टिकोण से बढ़िया होता है। हालांकि जो बहुत ही प्रबल साधक है उसके लिए तो कोई भी दिन नहीं, लेकिन जो सामान्य साधक है उसके लिए वो अच्छा होता है। तो इसलिए सोमवार का महत्व है।
सावन का सोमवार का महत्व होता है और इसमें बहुत कांवड़िए सब जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं और शिव पर जल भी चढ़ाया जाता है। इसलिए कामनाओं को शांत करने के लिए, काम विवेक को शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। जल भी चढ़ाने के पीछे ही कारण है क्योंकि जल शांतिदायक है ना, ठंडा पानी पड़ेगा तो कामुकता पर और कामनाओं पर पानी पड़ेगा तो उस कामनाएं शांत होंगी, व्यक्ति का मन शांत होगा, इसलिए भी जल चढ़ाने लग जाना। बेलपत्र भी उसी हिसाब से है, बेलपत्र भी काम शामक होता है और तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ वगैरह ये सब जो है, कैंसर वगैरह, उसको ख़त्म करता है बेलपत्र। तो ये चढ़ाने से भी मतलब विष को ख़त्म करता है। हाँ, ये बेलपत्र जल चढ़ाने से भी मतलब शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उसको चढ़ाने के पीछे मुख्य कारण यही है कि आप समझिए उसका महत्व, उसका महत्व क्या है, आप महत्व जानिए, उसका रहस्य जानिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ तालाब है उदाहरण के लिए, और इधर से जब हवा आएगी ना तो वो ज़्यादा तरलता लेकर आएगी। तालाब में सूखा है तो थोड़ी गर्म हवा आएगी, तो हवा स्पर्श से सब कुछ पहुँचा देती है। तो अगर फूल पत्ती लगे हुए हैं तो उससे अगर होकर के हवा गुजर के आएगी तो हमारे दिमाग को ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी, उस सुगंध फैलाएगी। अगर चारों टट्टी उट्टी बिखरा हुआ है, कूड़ा कचरा फेंकड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो हवा आएगी तो बदबूदार हवा आएगी, रोग लाएगी। तो अगर औषधियों का सेवन किया जा रहा है तो औषधियों का सेवन एक तो खा के करते हैं, एक देख के करते हैं, एक सूंघ के करते हैं। तो जब हम चढ़ाते हैं शिव जी के पास बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र का असर ऐसे आ ही जाएगा हवा के कारण। हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो जाएंगे बेल के पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ से जो हवा आएगी, उसका जो गंध होगा, उसका जो स्पर्श होगा, उसका भी अपना एक प्रभाव आ जाता है। और जब उससे प्रेरणा मिलेगी, बताएगा कोई कि इसका सेवन कीजिए, खाइए पीजिए, हाँ, तो उसका प्रभाव आएगा। रुद्राक्ष का प्रभाव आएगा, रुद्राक्ष को लेकर के जपेंगे माला तो रुद्राक्ष का असर आएगा ना, चर्म रोग को दूर करता है, ब्लड प्रेशर के लिए सही होता है। तो ये सारे चीज़ों को इसका ताना बाना बुना गया है ताकि क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी ना पूजा करेगा और कुछ करेगा। व्यक्ति खुद ही अस्वस्थ है तो वो क्या करेगा। तो उसको स्वास्थ्य देने के लिए ही जितने पूजा पद्धति बताई गई है तो उसमें कोई आसन बता दिया गया है, कोई मुद्रा बता दी गई है, हाँ, कोई प्राणायाम बता दिया गया है, कोई मंत्र बता दिया गया है, कोई औषधि बता दी गई है। हाँ, तो ये सब सारे मिलजुल करके उस व्यक्ति को जो है सही पथ पर ले जाते हैं। सोमवार को अब चलेंगे, जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के लिए चलेंगे उतना दूर तो चलने का प्रभाव आएगा ना। चलेगा आदमी तो चलने से तो शरीर में नंगा पाँव चलेगा तो उसका एक्यूप्रेशर होगा, ये होगा। इसके प्लस इसके अलावा इसमें श्रद्धा भक्ति जो है उसका प्रभाव अपना आएगा। हाँ, व्रत उपवास किया रहेगा उसका प्रभाव आएगा। ये दिन महाराज जी ये सब शुभ होते हैं ना, जितने भी 7 दिन हैं तो जैसे सारे दिन शुभ या अशुभ हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, लेकिन संभावना किसकी ज़्यादा होती है देखना ये होता है उस समय ग्रह नक्षत्र का क्या योग है, कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, पूरा खगोलीय घटना क्या हो रही है, इसका भी तो महत्व होता है। सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, शनि कहाँ है, शुक्र कहाँ है, गुरु कहाँ है। हाँ, तो आश्लेषा नक्षत्र है कि रेवती नक्षत्र है कि उत्तरा आषाढ़ा है कि भाद्रपद है, कौन से नक्षत्र हैं तो उसका भी असर आएगा। जिस नक्षत्र का प्रभाव उसमें आ रहा है पृथ्वी पर ज़्यादा तो उसके उस सारे प्राणियों पर प्रभाव पड़ेगा, हर मनुष्य पर प्रभाव पड़ेगा और अलग ढंग से प्रभाव पड़ेगा। कभी नेगेटिव पड़ेगा, कभी पॉजिटिव पड़ेगा, कभी उसमें हताशा लाएगा, कभी उसमें उत्तेजना लाएगा, कभी प्रेरणा उत्साह लाएगा, कभी उसको डिप कर देगा। तो ये सब सारे चीज़ों को देखा जाता है, उसके हिसाब से शुभ अशुभ बताया जाता है। शुभ मतलब सर्वथा शुभ नहीं होगा और अशुभ मतलब सर्वथा अशुभ नहीं होगा। वह एक अनुकूल परिस्थिति होती है कि माहौल एक हो गया, अब उस माहौल में कोई उसमें जाल आ जाएगा तो ज़्यादा जल्दी उसको लाभ करेगा, मतलब यही है। अशुभ वातावरण है तो अशुभ वातावरण में भी आप पूजा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उस अशुभ वातावरण में जब वो करेगा तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ये तो ठीक नदी के विपरीत धारा में तैरने जैसा है।
कि सारे जो है सारी परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी आप उस पर संघर्ष करके कुछ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी। और सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं और उस अनुकूल में कर दिए तो कहा जाता है ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहती गंगा में हाथ धो दिया, बात ऐसी है। हमारा ये मंत्र जाप करते समय कि जो मंत्र का जो शब्द होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय, तो ये बोलते समय शिव जी का ध्यान करना चाहिए कि ओम नमः शिवाय जैसे लिखा हुआ है शब्द का, इस शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उच्चारण करें, उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिव का ध्यान आप कैसे करेंगे? शिव को तो आपको पता ही नहीं शिव क्या है। शिव वो तो एक तस्वीर है, एक फोटो है, तो वो उस फोटो पर आप ध्यान करेंगे ना, लेकिन वह उतना उचित नहीं मानेगा। वास्तविक शिव से आपको परिचित होना है ना, तो आपको जो है जो मंत्र है तो उस पर ध्यान करना पड़ेगा, उस पर ध्यान कीजिए। वो ध्वनि तरंगों पर ध्यान कीजिए, ध्वनि तरंगें कैसे बन रही हैं, हाँ किस तरह से बन रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है, वो शब्द कैसे प्रकट हो रहा है, हाँ तो सौ कैसे प्रकट हो रहा है, ई कैसे प्रकट हो रहा है, वो कैसे प्रकट हो रहा है, कैसे ध्वनि अब प्रकट होकर के कहाँ फैल रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है, कहाँ वो जाकर लुप्त हो जा रहा है, लीन हो जा रहा है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो आप शिव पर ध्यान देंगे तो वो तो कलाकारों ने जो चित्र बना रखा है आप उस पर ध्यान देंगे, तो वे चित्र जो हैं प्रतीकात्मक हैं। जो चित्र बनाए गए हैं वे चित्र वास्तविक तो है नहीं, वे प्रतीकात्मक है चित्र। हाँ, उसमें त्रिशूल दिया गया, त्रिशूल का एक अलग मतलब वहाँ पर दर्शन है। त्रिशूल का मतलब 3 शूल हो गया, 3 तरह की वेदनाएं हो गई। जिसका मतलब मरते समय ईश्वर का ध्यान, दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार की जो हैं वेदनाएं हैं। वो शूल कहा जाता है, शूल दर्द, तो ये त्रिशूल तो इस अर्थ में है। चंद्रमा बताया गया है मतलब मन के अर्थ में है, चंद्रमा बतला रहा है तो वहाँ मन को बतलाने के लिए चंद्रमा का दिया गया है। तो ये प्राण निकलते समय महाराज जी जैसे मतलब ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मतलब करते समय निकलना चाहिए, तो उस समय खाली श्वास पर ध्यान रहना चाहिए कि मतलब उसका जो मंत्र जो है जो आप सिद्ध किए हैं उस मंत्र पर रहना चाहिए। हाँ, मंत्र सिद्ध करें हैं, श्वास पर और मंत्र पर दोनों पर रहना चाहिए। देवता के चित्र पर नहीं, जैसे कृष्ण या शिव या राम चित्र पर नहीं मतलब ध्यान देना चाहिए। नहीं, आप चित्र पर भी दे सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कोई मन मत दें, लेकिन जो है आपको अपने भीतर प्रवेश करना है तो चित्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ होगा जो कि वास्तविक में है, वास्तविक में है। क्योंकि चित्र तो भिन्न भिन्न कलाकार भिन्न भिन्न बनाएंगे ना, तो आप जो है अपने हिसाब से जो आप जप कर रहे हैं तो आपके माइंड में जो चल रहा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना अनुस्मरण करने के लिए बताया गया है। अमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, भगवान ने कृष्ण ने कहा है कि मेरा अनुस्मरण करो और ओम का उच्चारण करो। तो ओम का उच्चारण करके उनका अनुस्मरण करना है, तो उसमें अनुस्मरण क्या करना है? भगवान ने कहा कि मेरा अनुस्मरण करो, तो उसमें क्या अनुस्मरण करें? मेरा अनुस्मरण करो तो उसमें क्या अनुस्मरण करेंगे आप? तो उसमें सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अनुस्मरण ये करेंगे, आपकी जो परमात्मा है वो अनंत है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा है वो साकार निराकार दोनों ही है, हाँ, और निर्विकार है। तो ये इन सब चीज़ों का अनुस्मरण करना है, यानी उनके विषय में जो बताया गया है गुणों का, उसका आपको अनुस्मरण करना है। तो वो जब अनुस्मरण करेंगे तो आपका माइंड जो है ब्रॉड होता जाएगा, और जो मंत्र का उच्चारण जो है वह करेंगे, या मन ही मन जो भी शब्द आ रहे हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उसका पता लगाइए, उसमें लीन हो जाइए। तो इस तरह से होता है, चाहे मर रहे हो चाहे कभी भी, तो आप लीन हो जाएंगे। तो उसमें अगर सचमुच में लीन हो गए तो समाधि आपकी हो गई, जन्म मरण से आप परे हो जाएंगे। आपका माइंड कहाँ रहता है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोगों का मरते समय भी तो घर गृहस्थी पर ध्यान रह सकता है। लिखा हुआ शास्त्रों में कि मरते समय ईश्वर का स्मरण जो करता है, हाँ, तो ईश्वर का अनुस्मरण करने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, ये भी तो समझना पड़ेगा। ईश्वर क्या जो हम लोग जो कलाकारों ने तस्वीर बना दी है या कलाकारों ने जो मूर्ति बना दी है, क्या उतने मात्र ईश्वर हैं? क्या वही ईश्वर है? तो जब ईश्वर की बात आएगी तो ईश्वर
का मतलब अनंत हो गया। और जब अनंत हो गया तो सारे जितने भी रूप हैं सब ईश्वर के ही रूप हैं। ये दिमाग में रहना चाहिए। यह नहीं रहना चाहिए कि बस खाली वही एक मूर्ति जो है यही ईश्वर है। हाँ, वह मूर्ति भी है लेकिन वही एकमात्र नहीं। तो जब अनंत की बात जब दिमाग में आएगी ना तो फिर माइंड जो है बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं होता है। किसी एक जगह जो है वो केंद्रित नहीं होता है और बिल्कुल विस्तारित हो जाता है। किसी एक मंत्र को सिद्ध करना चाहिए ना, कोई भी अपने जीवन में एक मंत्र जो है सिद्ध करना चाहिए। और सिद्ध करने का मतलब ये है कि उस मंत्र के जरिए जो है आप जो है निध्वनि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मंत्र ध्वनियाँ हैं। मंत्र ध्वनि है, या तो व्यक्त ध्वनि है या अव्यक्त ध्वनि है, लेकिन है तो ध्वनि ही। या तो मन ही मन आप उच्चारण कर रहे हैं ना, तो या तो मन ही मन कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं। तो बोल के भी कर रहे हैं तो भी ध्वनि में आ जाएगा, या मन ही मन उसको बोल रहे हैं जो आप ही के दिमाग में चल रहा है तो वो भी ध्वनि के ही तहत आता है। तो इसके माध्यम से आपको निध्वनि में जाना है। सिद्ध करने का मतलब यही है, जो ध्वनि में ही रह गया, क्योंकि मंत्र ध्वनि है, तो जो ध्वनि में ही रमते रह गया उसी को सोचता है कि मैं 1,00,000 बार कर लूँगा तो सिद्ध हो गया। तो नहीं, 1,00,000 बार करने से सिद्ध नहीं होगा। 1,00,000 बार आपको इसलिए करने के लिए दिया जा रहा है कि कम से कम 1,00,000 बार के अटेम्प्ट में ये ऐसा तो होगा कि नहीं ध्वनि में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि 1,00,000 का से मतलब बहुत नहीं है, मतलब है कि आप कितने अटेम्प्ट में आप ध्वनि को प्राप्त हो जाता है। तो ध्वनि की सारी जो है खूबियाँ, ध्वनि की सारी क्रियाविधियों को, सब चीज़ को आपको जानना है, उसके प्रभाव को जानना है, महसूस करना है, और उसके बाद आपको ध्वनि से निध्वनि में चले जाए। यह ही मंत्र की सिद्धि है। कुछ लोग सोचते हैं मंत्र की सिद्धि का मतलब ये हो गया कि मंत्र को इतनी बार 1,00,000 बार या जितने बार 64,000 बार या कुछ लोग जितना बता दिया जाते हैं कि इतना बार कर दिया तो मंत्र सिद्ध हो गया। नहीं, ऐसे करने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। हम महाराज ने 20-25 बार जब मंत्र का जाप करता हूँ ना, जिसके बाद ध्यान में मतलब फिर बोलने का इच्छा नहीं करता है, तो उसी में जो है। हाँ, तो फिर वही सही है। तो गहराई में फिर शांत होकर के रहने का इच्छा। हाँ, तो वह अच्छा है, वही अच्छा है। अब 25-30-50 के बाद फिर अधिक बोलने का इच्छा ही नहीं करता है, बस वो गहराई में आनंद में जो है कि वही ठीक है। अब बहुत देखते हैं कि साधु संत जो है ना हमेशा माला लेकर जपते रहते हैं। हाँ, तो जो माला जपते रहते हैं ना, तो अभी वो ध्वनियों में है, अभी वे ध्वनियों में है। ध्वनि से निध्वनि में जब जाएंगे ना तब जा पाओगे, तब माला छूट जाएगा। कर का माला डारी दे, मन का फेर कबीर ने कहा ना, कर का मन का डारी दे। हाथ के जो है मन का है इसको छोड़ दो, और मन में जो माला है उसको फेर, फिर उसको भी छोड़ देना चाहिए। फिर वो मन एकदम शांत चल हो गया, क्योंकि निध्वनि में प्रवेश हो गया। ध्वनि जब तक है तब तक गति है, और जब तक गति है तब तक अशांति है, तब तक उद्वेलिता है। इतना लोग उद्वेलित हैं तो वो उसी से न है, क्रियाविधि से है, इतनी क्रियाएँ हो रही है। माला फेरना भी एक तो उद्वेलन है। माला फेर रहे हैं तो यह भी तो जो है मन का ही एक विकार है, एक तरह समझ लो। हाँ, सकारात्मक विकार है, बस ये कह सकते हैं। ये एक साधना के पथ की ओर है, इसलिए ये स्वीकार्य है, लेकिन है तो अभी हे अवस्था ही है। एक साधक की निम्न अवस्था में आता है माला वाला फेरना। लेकिन राष्ट्रीय जो कथाकार हैं वो भी माला लेकर के ना हमेशा जपते रहते हैं। जो राष्ट्रीय कथावाचक हैं, हाँ, वो भी जो है कि माला लेकर हमेशा जो है कि ठीक है, वो माला जप हैं, उसके लिए मना नहीं है, वो बुरा भी नहीं है, लेकिन है वो निम्न अवस्था तक वो भी मतलब। हाँ, लेकिन ऊंची अवस्था भी नहीं लेकर जप रहे हैं, मतलब वो भी इसका मतलब आपको माला की जरूरत पड़ रही है। एक वस्तु की आपको जरूरत पड़ रही है, एक शब्द को बोलने के लिए आपको एक वस्तु की जरूरत पड़ रही है। अभी आप गणना कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप गणना में है और गिनती में है। और गिनती क्या है? ये अस्तित्व में गिनती क्या होता है? ये प्रकृति में गिनती क्या है? यही तो संसार है। योग वशिष्ठ में भगवान राम को समझा रहे हैं वशिष्ठ कि राम, ये दुनिया कुछ नहीं है गिनती के सिवाय। यहाँ सिर्फ गिनतियाँ हैं, लोग गिन रहे हैं, आदमियों की संख्या गिन रहे हैं, तो मात्रा गिन रहे हैं, तो ऐसे गिन रहे हैं। जब तक गिनती है
तब तक संसार ही। तो आप मंत्र गिन रहे हैं, संसार है। अच्छा भाई, ये गणना से क्या उससे होता है? जैसे माला हाँ, इससे एकाग्रता होती है। गणना गिनती फायदेमंद है एकाग्रता के लिए। तो ये गणना से एकाग्रता का क्या संबंध है? गणना एकाग्रता सही नहीं रहेगी तो गिनती भूल जाएगा वो। 1 2 4 5 करेगा, उसके बाद फिर भुला जाएगा, फिर 10 12 कर मिलेगा। एकाग्रता मतलब कि माइंड फोकस्ड है कि नहीं, दिमाग भटक तो नहीं रहा है। तो ये दिमाग के भटकन को रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए दिमाग, एक तो दिमाग भटकता है और एक दिमाग लीन हो जाता है। लीन होना एक अलग चीज़ है, भटकना एक अलग चीज़ है। भटकना मतलब कि थोड़ी देर गिनती भूल गया, उसका फिर आ गया, याद आ गया, फिर गिनने लगा। ये होता है माइंड का भटकना। और लीन हो जाना का मतलब है कि वो गिनती से जब परे हो गया, अब वो फिर वापस नहीं आ रहा है। अब तो उसमें वो लीन हो गया, वो सब गिनती विनती सब उसका ख़त्म हो चुका है। अब उसके विचार ही समाप्त हो गए माइंड से, क्योंकि गिनती भी एक विचार है ना, तो विचार ही समाप्त हो गए, तो वह लीन हो जाना है। वह ज़्यादा अच्छी अवस्था मानी जाती है, समाधि अवस्था है वह। और ये एकाग्रता की अवस्था है, ये धारणा की अवस्था लगातार जो आप गिन लेते हैं। तो जो माला फेर रहे हैं, बहुत लोग फेरते हैं माला, तो ठीक है, अपनी वो साधना कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उच्चतम स्तर की साधना नहीं है। उच्चतम स्तर की साधना को करना ही नहीं पड़ता है, करने की स्थिति नहीं है। सिद्धि का मतलब है कि हमको अब कुछ करना नहीं है, बस हम हो गए, होना है, होने की स्थिति है। करना सदैव अहंकार जनित होता है। अहंकार निर्णय लेता है कि मुझे ये करना है, वो करना, अहंकार जनित होता है। और जो स्वतः भीतर से जो प्रेरणा आ रही है, उसके माध्यम से जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए तो वो ठीक है, उसमें कोई जो है। करते करते माला फेरते फेरते फिर जो उंगलियों पर आ जाता है। उंगलियां आ गई ना, तो एक माला तो छूट गया, एक भौतिक चीज़ तो छूट गया हाथ से, फिर उंगलियों की गिनती आ गई, फिर उंगलियां की गिनती भी छूट जाती है। मन ही मन गिन भी लेता है, माला भी जप लेता है, मन ही मन मंत्र का उच्चारण कर लेता है और गिनती भी कर लेता है। वो और ज़्यादा फोकस्ड होता है, उसकी एकाग्रता दृढ़ होता है, मस्तिष्क बहुत मजबूत होता है। फिर उसके बाद जो है वह गिनती छोड़ देता है, खाली मंत्र करता है, ध्वनि में आता है, फिर ध्वनि भी छूट जाती है। गिनती की व्यर्थता जब समझ में आ जाए, क्या गिनना है, जब ऐसा समझ में आ गया, इसका मतलब कि वैराग है। वैराग की निशानी यही है कि गिनती छूट जाती है। गिनती अगर नहीं छूट रही है तो वैराग नहीं। एक बड़ा बढ़िया है इसका, रामकृष्ण परमहंस का एक प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। एक सेठ था और रामकृष्ण परमहंस के पास आया और जो है एक बोरा नोट ले आया। हाँ, बोला कि मैं आपको यह दान दे रहा हूँ, मेरा दान स्वीकार कीजिए। और मान जी ने कहा हाँ ठीक है, स्वीकार करते रख दो। तो बैठा रहा, बोल देता बैठा रहा। हाँ, तो परमहंस जी कुछ इधर उधर की बातें अपना जो धर्म चर्चा हो रही थी वो कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो जी, उस सेठ को बोले ये जो नोट लाए हो इसको तुम एक एक करके गंगा जी में जाओ, इसको जो है बहा के आ जाओ, एक एक करके नहीं, जाकर बहा के आ जाओ इसको। हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारे से सत्संग करेंगे। वो चला गया वहाँ, बड़ा भारी मन से गया, तो लाया था कि यहाँ कुछ उपयोग होगा। हाँ, और ये तो बहाने के लिए कह रहे हैं, उनको बड़ा दिल को जोड़ा। भाई कितना मुश्किल से तो वो कमाया था और उसको लाया था, कुछ उपयोग हो जाए, और यहाँ जो है बहाने की बात हो रही है, तो दिल पर जोर पड़ा। खैर वो उसको ले गया। हाँ, तो ले गया तो बहुत देर हो गई, आया नहीं। तो विवेकानंद ने कहा कि अरे गुरुजी, अरे बहुत देर हो गई, इतना देर हो गया, आया नहीं अभी तक, क्योंकि गंगा जी तो बगल में ही है। हाँ, तो परमात्मा ने कहा कि अरे वो सेठ है, गिन गिन के कमाया है तो गिन गिन को बहाएगा भी। हाँ, जाके देखो, इतनी आसान नहीं है गिनती छूटना। तुम लोग जाओ तो देखो क्या कर रहा है वो। तो
अरे आप भी चलिए देखिए साथ में ही। अच्छा ठीक है चलो चलता हूँ। तो सारे लोग वहाँ गए, तो देखे कि वो एक फेंक रहा है नोट निकाल के, अब उसमें भीड़ टूट रही है लूटने के लिए। हाँ, जब भीड़ फिर लूट लेती है तो फिर एक फेंकता है, इस बार इधर फेंका था, इस बार इधर फेंकता है, फिर भीड़ जाती है, फिर लूटती है। अब तक देखो ये मज़ा ले रहा है। उनके लालच का ये मज़ा ले रहा है। लोगों में जो लालच है ना, उसका ये सुख लेना चाह रहा है, इसलिए वो कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, जब लूट ले रहे तब फेंक रहा है। हाँ, इसके भीतर में भी गिनती बरकरार है, सांसारिकता बरकरार है, ये इसने कोई त्याग नहीं किया है। इसको, इस नोट को भी ये अभी अपना ही समझ रहा है। अरे जब तुमने मुझे दान दे दिया तो अब तो ये मेरा हो गया। हाँ, फिर मैंने उसको कह दिया फेंक दे, जाओ फेंक देते सीधे। हाँ, लेकिन तुम्हारा मत तो तुम्हारा भी बना हुआ है। तो वो त्याग जो है वो इतना आसान नहीं होता है, वैराग नहीं हो पाता है, गिनती रहती है। तो यही इसीलिए शास्त्र में बताया गया कि गिनती छूट जानी चाहिए। जब गिनती छूट जाती है आदमी की, बस वैराग हो गया। गिनती सही आना चाहिए कि गिनती छूट रही है कि नहीं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आदमी नोट गिन रहा है, कि कोई सामान गिन रहा है, कि कोई मंत्र गिन रहा है। सब गिनती